हेलो प्यारे बच्चों। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ प्लॉट करने बताए थे। किस तरीके से डिफरेंट वैल्यूज लेके x की y की डिफरेंट वैल्यूज निकाल के ग्राफ पे प्लॉट किया जाता है। मैंने आपको एक डिस्क्लेमर भी दिया था कि ग्राफ प्लॉट करना इज नॉट सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू, लेकिन ग्राफ के जो इंटरप्रिटेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उन्हीं इंटरप्रिटेशन के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स लर्न समथिंग। बच्चों, मैंने सबसे पहले आपको लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में चीजें बताई थी। लीनियर पॉलिनोमियल मैंने अपने एग्जांपल में जो इक्वेशन ली थी, पॉलिनोमियल इक्वेशन, वो 2x + 3 थी और हमने इसका ग्राफ भी प्लॉट किया था। हम देख रहे थे कि इसका ग्राफ जो है वो ऐसा आया था, यानी कि x की वैल्यू -3/2 पे y की वैल्यू 0 आ रही थी। तो मैंने आपको बताया था जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जहां पे ग्राफ x एक्सिस को टच करता है, दैट मींस जहां पे ग्राफ में y की वैल्यू 0 होती है उसी को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल या फिर रूट ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। तो बच्चों, इससे एक मिसकंसेप्शन जनरेट हो सकता है कि हर लीनियर पॉलिनोमियल में एक रूट आएगा, और इसी मिसकंसेप्शन को मैं क्लियर करने वाला हूं आपको ये बता के कि जो स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट वो ये है कि हर लीनियर पॉलिनोमियल में एट मोस्ट एक रूट आएगा, यानी कि ज्यादा से ज्यादा एक रूट आएगा। तो फिर और क्या पॉसिबिलिटीज है, या तो एक रूट आएगा जैसा इस केस में आ रहा है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी रूट एग्जिस्ट ना करे। उनके क्या एग्जांपल हो सकते हैं, ये देखिए बच्चों, एक पॉलिनोमियल की वैल्यू ली मैंने 4, यानी कि y की वैल्यू क्या है 4। दैट मींस अब y की वैल्यू x पे डिपेंडेंट ही नहीं है, और मैंने आपको बताया था कि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसे लीनियर पॉलिनोमियल मानेंगे। तो बच्चों, जब हम इसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे इसका ग्राफ कैसा आएगा। अगर मेरा ये y इंटरसेप्ट है तो देखिए 1 2 3 4, ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन जाएगा। तो ये स्ट्रेट लाइन बनेगी y = 4 की, और आप देख रहे हैं कि x एक्सिस को कहीं भी कट नहीं कर रहा है। दैट मींस इस पॉलिनोमियल के 0 रूट है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में खास बात यह है कि इसके एट मोस्ट मैक्सिमम एक रूट हो सकता है, मैक्सिमम एक रूट, और इसके अलावा 0 रूट। ठीक इसी तरीके से अगला हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में मैंने एग्जांपल लिया था आपके साथ, px = x² - 3x - 4, और उसका ग्राफ जब मैंने प्लॉट करवाया था तो कुछ ऐसा ग्राफ आया था। आप देखेंगे x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू 4 पे उसके 2 जीरोस थे, और ग्राफ कुछ ऐसा था। मैंने शेप को बताया था कि इसे हम पैराबोला बोलते हैं, जिसको आपको अभी स्टडी नहीं करना, क्लास 11 में डेडिकेटेड चैप्टर है पूरा। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको बताया था, फिर से कंसेप्ट क्या है हमारा, कि रूट किसे बोलते हैं, x की उन वैल्यूज को रूट बोलते हैं जहां पे y की वैल्यू 0 हो जाती है। इन अदर वर्ड्स, ग्राफ में ऐसे पॉइंट जहां पे ग्राफ आके x एक्सिस को टच करता है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 रूट मिल गए थे, ये -1 पे और ये 4 पे। तो फिर से मिसकंसेप्शन लीनियर पॉलिनोमियल की तरह बन सकता है कि जितनी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होगी उनके 2 रूट्स आएंगे। दोबारा से बताता हूं, एट मोस्ट 2 रूट्स आएंगे। एट मोस्ट 2 रूट का मतलब मैक्सिमम 2 रूट आएंगे। इसका मतलब एक रूट भी आ सकता है और 0 रूट भी आ सकता है, यानी कि कोई रूट एग्जिस्ट ना करे, ऐसा भी सिचुएशन बन सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको इसी पॉलिनोमियल के, यानी कि इसी शेप के, इसी कंडीशन के जहां पे 2 रूट आ रहे हैं, उसके 2 अलग अलग एग्जांपल बता देता हूं। एक तो मैंने ये ले ही लिया, दूसरी चीज मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। हालांकि आपको प्रैक्टिस नहीं करना है, अगर आप चाहें तो फिर भी आप कर सकते हैं। इस इक्वेशन को जस्ट उल्टा बना रहा हूं, यानी कि मैं -x² + 3x + 4 कर रहा हूं। अगर आप चाहें तो x की अलग अलग वैल्यूज रख के y की वैल्यू निकालिए और ग्राफ को प्लॉट करके देखिए। फिर से बता देता हूं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप ऐसा करेंगे तो मे बी आप थोड़े बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे ग्राफ्स के साथ। आप देखेंगे कि आपके ग्राफ का शेप बिल्कुल उल्टा बन जाएगा। रूट्स की वैल्यू वही रहेगी, लेकिन ग्राफ का शेप ऐसा हो जाएगा। इसे अभी भी पैराबोला ही बोलेंगे, लेकिन शेप थोड़ा इन्वर्टेड हो गया। लेकिन जो हमें 10th क्लास में सीखना है वो ये सीखना है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहां पे कट करती है, 2 पॉइंट्स पे कट करती है। दैट मींस इस इक्वेशन के, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 रूट होने वाले हैं, और इन 2 रूट की वैल्यू आप देख लेंगे जहां पे ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया, यानी कि जहां पे y की वैल्यू 0 होगी।
तो ये हमारा पहला केस जहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के दो रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, और आगे चलते हैं अलग अलग केस बना के कंडीशंस देखते हैं। तो बच्चों क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए केस 1 हमने देखा जहां पे दो रूट एग्जिस्ट कर रहे थे। सेकंड केस यानी कि ऐसा केस जहां पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वन रूट एग्जिस्ट करेगा, सिर्फ एक ही रूट एग्जिस्ट कर रहा होगा। इसका मतलब क्या है कि वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का कर्व एक्स एक्सिस को सिर्फ एक जगह पे कट कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के लिए एक पॉलिनोमियल दे रहा हूं, लेकिन आप इसे इतना ज्यादा सीरियसली नहीं लेंगे, आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। कैसे करना है, एक्स की अलग अलग वैल्यूज ले लीजिए, -2, -1, 0, 1 एंड 2। उसके लिए y को प्लॉट करके देखिए कि कहां कहां कट कर रहा है। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं, इसका जो कर्व बनेगा ये कुछ ऐसा बनेगा। ओरिजिन पे आके ये एक्स एक्सिस को मीट करेगा, यानी कि इसके कितने रूट है, सिर्फ एक रूट है इसका, क्योंकि सिर्फ एक ही पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, और वो पॉइंट क्या है, जहां पे x की वैल्यू 0 वहीं पे y की वैल्यू 0। बहुत सिंपल सा एग्जांपल। अब अगर इसी एग्जांपल में, इसी केस में मैं एक और एग्जांपल दूं आपको, -x², यानी अब की बार मैंने क्या कर दिया, y = -x² कर दिया। आप इसे भी जब प्लॉट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका ग्राफ का जो शेप उल्टा हो जाएगा, और आपको x एक्सिस पे आके कहां पे मीट करेगा, बिल्कुल उसी पॉइंट पे, यानी x की वैल्यू 0 पे ही y की वैल्यू 0 होगी। इसके अलावा कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होगा जहां पे आपका ये जो कर्व है ये x एक्सिस को मीट करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमने आपको एक केस दिखा दिया। और भी अलग अलग केस हो सकते हैं अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के हिसाब से। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आके टच करे, ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे आके टच करे, मतलब सिर्फ टच करते हुए जाएगा, सिर्फ एक रूट बनाना है, तो कभी भी कट नहीं करेगा एक्स एक्सिस को। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे आ जाए। तो ये कुछ एक एग्जांपल्स है जहां पे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का वन रूट आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं केस 3 की तरफ। केस 3 में मैं आपको बताऊंगा ऐसे एग्जांपल्स जहां पे नो रूट, यानी कि कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। नो रूट एग्जिस्ट फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि आप समझ ही गए होंगे कि ग्राफ में जब मैं देखूंगा तो मेरा जो कर्व है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, वो एक्स एक्सिस को कहीं भी टच भी नहीं करेगा, कट तो कर ही नहीं सकता। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, फिर से बताता हूं। इस एग्जांपल का ग्राफ प्लॉट करना आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है, आपके कोर्स में नहीं है, फिर भी इंटरेस्ट अगर आपको है तो आप कर सकते हैं। x² + 4। ठीक है बच्चों, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, -x² - 4। ठीक है बच्चों, तो आप जब इन दोनों कर्व्स को प्लॉट करेंगे तो ये आपकी x एक्सिस रहेगी, ये आपकी y एक्सिस रहेगी। आप देखेंगे जब आप ऊपर वाले कर्व को प्लॉट करेंगे तो कुछ ऐसा शेप बनेगा। शेप पैराबोला ही है, और जो ये है x = 0 पे y की वैल्यू 4 आ रही है, और ये जो कर्व है, ये जो ग्राफ है, ये कहीं पे भी x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है। x एक्सिस बहुत नीचे पड़ी है। दैट मीन्स अगर ये x एक्सिस को टच नहीं कर रहा है तो किसी भी x की वैल्यू के लिए कर्व में y की वैल्यू 0 नहीं है। दैट मीन्स उसका कोई भी रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक इसी तरीके से अगर नीचे वाले ग्राफ को आप देखेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, x = 0 रखेंगे तो -4, इसका शेप बिल्कुल ऐसा बनेगा। और आप देखेंगे कि किसी भी x की वैल्यू के लिए ग्राफ x एक्सिस को टच नहीं कर रहा, मतलब y की वैल्यू 0 हो ही नहीं सकती। तो आप देख रहे हैं कि हमने बता दिया आपको, और भी केसेस बन सकते हैं अलग अलग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा कर्व हो सकता है, ऐसा कर्व हो सकता है। आपको एक ही बात चेक करनी है आपके 10th क्लास में कि हमारा जो कर्व है वो x एक्सिस को कितनी बार टच कर रहा है। जितनी बार वो x एक्सिस को टच कर रहा है, आप बोल देंगे कि हमारी उस इक्वेशन के लिए, उस पॉलिनोमियल इक्वेशन के लिए उतनी ही रूट एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ को स्टडी करना बता दिया। मिलते हैं आपके साथ अगले लेक्चर में, बात करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की। अंटिल देन द क्लास 24 लर्न एंड स्कोर।